आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मर्डर केस के बारे में जिसने पूरे इंडिया को शॉक कर दिया। एक ऐसी स्टोरी जो स्टार्ट तो हुई थी एक ब्यूटीफुल हनीमून ट्रिप से, पर एंड हुई एक बहुत ही डार्क और ट्विस्टेड मिस्ट्री पर। एक हनीमून ट्रिप, अचानक डिसअपीयरेंस, और फिर सामने आई एक ऐसी स्टोरी जिसने सोशल मीडिया को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। जस्ट इमेजिन, एक नया मैरिड कपल अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने निकलता है, पर वापस आती है सिर्फ एक की लाश, और दूसरा इंसान वो अचानक हवा में गायब हो जाता है। क्या ये सिर्फ एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था या फिर एक डीप कोल्ड ब्लडेड साजिश? लेट्स डाइव इन और इस केस की हर एक डिटेल को थॉरली डिकोड करते हैं। चैप्टर 1, द मिसिंग न्यूलीवेड्स। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है इंदौर के एक नए कपल से, राजा और सोनम रघुवंशी। 29 साल के राजा और 25 साल की सोनम। अगर हम इनकी टाइमलाइन को ट्रैक करें ना, तो सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। 11 मई 2025 को इनकी शादी होती है। 20 मई को ये कपल अपने हनीमून के लिए ब्यूटीफुल मेघालय निकलता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, फैमिली बहुत खुश थी। पर फिर आता है 23 मई का दिन। दोपहर के करीब 1:43 पर सोनम अपनी मदर से फोन पर आखिरी बार बात करती है, और ठीक उसके बाद दोनों के मोबाइल फोन्स कंप्लीटली स्विच ऑफ हो जाते हैं। अगले ही दिन यानी 24 मई को इनका रेंटेड स्कूटर शिलोंग सोहरा रोड पर एक कैफे के पास बिल्कुल अबैंडन मिलता है। तो आखिर उनके डिसअपियर होने से ठीक पहले हुआ क्या था? 22 मई को यह कपल चिरापुंजी के पास मौलाखियत विलेज पहुंचता है। वहां से लगभग 3000 स्टेप्स ट्रेक करके वो फेमस नोंग्रेट रूट ब्रिज तक जाते हैं। रात भर वहां एक होमस्टे में रुकते हैं और 30 मई की सुबह वहां से चेकआउट करके वापस आने के लिए निकलते हैं। बस ये इनकी आखिरी नोन लोकेशन थी। देखिए, मेघालय का ये टेरेन विजुअली बहुत ही खूबसूरत है, पर रियलिटी में उतना ही आइसोलेटेड और मिस्टीरियस भी। तो अब इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर राजा और सोनम गए कहां। एक नया शादीशुदा जोड़ा पूरी तरह से दुनिया से कट ऑफ, फोन्स कंप्लीटली स्विच्ड ऑफ, और उनका स्कूटर अकेला सड़क किनारे खड़ा था। फैमिलीज ने नेचुरली इमीडिएटली मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट फाइल की, पर उस दिन उस कपल का कोई नामो निशान नहीं मिला। चैप्टर 2, सर्च एट द फॉल्स। झरने के आसपास एक ऐसी खौफनाक खोज जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब देखिए, जिससे इनिशियली एक सिंपल मिसिंग पर्सन्स केस समझा जा रहा था, वो जल्द ही एक बहुत डार्क सर्च ऑपरेशन में बदल गया। मेघालय पुलिस और एनडीआरएफ की टीम्स ने वहां के स्लिपरी डीप गॉर्जेस में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। खराब मौसम के बावजूद सर्च टीम्स रोप्स के जरिए गहरी खाइयों में उतरी, और फिर अचानक 2 जून को एनडीआरएफ के एक ड्रोन ने वाईसाउडंग फॉल्स के ठीक नीचे एक गहरी खाई में एक बॉडी स्पॉट की। ये बॉडी राजा रघुवंशी की थी। बॉडी उस वक्त तक इतनी बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी कि उसे इनिशियली पहचानना तक मुश्किल था। आखिर में राजा के भाई ने उन्हें उनके राइट हैंड पर बने एक टैटू से आइडेंटिफाई किया। एक फैमिली के लिए अपने बेटे को ऐसी हालत में देखना किस लेवल का ट्रॉमा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। राजा की डेड बॉडी मिल चुकी थी और पुलिस ने इमीडिएटली एक मर्डर केस रजिस्टर कर लिया। पर पुलिस के सामने अभी भी सबसे बड़ा और डिस्टर्बिंग सवाल वही था, लेकिन सोनम कहां थी? राजा का क्लियरली मर्डर हो चुका था, पर नई दुल्हन का अभी तक कोई ठिकाना नहीं था। चैप्टर 3, क्लूज एंड कॉन्स्पिरेसीज। खाई से अचानक मिलने लगे कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग सबूत। यहां से पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने एक सीरियस स्पीड पकड़ी। ऑफिसर्स को क्लियर हो गया था कि यहां डेफिनेटली फाउल प्ले इन्वॉल्व है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की गई, जिसे हम SIT कहते हैं, और इस टीम ने उस आइसोलेटेड जंगल से जो एविडेंस रिकवर किया ना, उसने इस पूरी मिस्ट्री को और डीप कर दिया। उन्हें क्राइम सीन के आसपास एक औरत की व्हाइट शर्ट मिली, एक स्मार्ट वॉच, एक टूटी हुई मोबाइल फोन की स्क्रीन, दवाइयों का एक खाली ब्लिस्टर पैक, और सबसे टेरिफाइंग था एक सस्पेक्टेड ब्लड स्टेन्ड वेपन। ये सभी आइटम्स उस अकेले खाई में हुई एक ब्रूटल वायलेंस की तरफ इशारा कर रहे थे। इसी दौरान ठीक पास के मोकमा विलेज में एक और eerie क्लू मिलता है। सुपरिंटेंडेंट विवेक CM ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि उन्हें एक ब्लैक रेनकोट मिला है जिस पर कुछ मिस्टीरियस वेट स्टेन्स थे। अब द कैच वॉज कि ये स्टेन्स सिर्फ पानी के थे या खून के, ये इनिशियली क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए इसे डायरेक्टली फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। इन सारी चिलिंग डिस्कवरीज के बीच राजा की फैमिली ने एक बहुत ही मेजर डिटेल पॉइंट आउट की। जब राजा की बॉडी रिकवर हुई तो उनकी बॉडी पर से सारी गोल्ड ज्वेलरी, यानी उनकी रिंग्स, चेन, ब्रेसलेट, सब कुछ कंप्लीटली मिसिंग था।
तो इनिशियली फैमिली को नेचुरली यही सस्पेक्ट हुआ कि ये शायद एक रॉबरी गॉन रॉन्ग का केस है। उन्हें लगा कि किसी ने इस कपल को रास्ते में लूटा, मर्डर किया और सोनम को किडनैप करके अपने साथ ले गए। पर ठीक तभी केस में आता है सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। 6 जून को एक लोकल गाइड खुद आकर पुलिस को एक बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन देता है। उसने क्लेम किया कि उसने 30 मई को, यानी द डे दे डिसअपीयर्ड, इस कपल को वे साउडोंग व्यू पॉइंट के पास 3 अनआइडेंटिफाइड मैन के साथ देखा था। अब सवाल यह था कि ये 3 अनजान लोग वहां कर क्या रहे थे। चैप्टर 4 द मास्टरमाइंड रिवील्ड। यहां से सारी थियरीज कंप्लीटली पलट गईं। यहां से जो सच्चाई निकलकर सामने आई ना, उसने दोनों फैमिलीज को और पूरे देश को प्रैक्टिकली हिलाकर रख दिया। जो थ्योरीज अब तक रॉबरी या किडनैपिंग पर चल रही थीं, वो बिल्कुल गलत साबित हुई। 9 जून 2025 को ये न्यूज आती है कि सोनम राघुवंशी कंप्लीटली गायब नहीं हुई थी, वो जिंदा थीं। और सबसे बड़ा शॉक ये था कि लगभग 2 हफ्ते तक मिसिंग रहने के बाद सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से अचानक अरेस्ट कर लिया गया। मेघालय पुलिस ने उन्हें ट्रैक डाउन किया था, पर किसी विक्टिम की तरह नहीं, बल्कि एज अ मेन सस्पेक्ट। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये पूरी स्टोरी एक बहुत ही डीपली प्लान्ड डार्क कंस्पिरेसी थी। उन्होंने इस स्ट्रक्चर के थ्रू सस्पेक्ट्स को क्लियर रोल्स में आउटलाइन किया है। सोनम रघुवंशी को इस पूरे मर्डर का अक्यूज्ड मास्टरमाइंड बताया गया। साथ ही एक और नया बड़ा नाम फोकस में आया, राज सिंह कुशवाहा, जो अलेज्ड तौर पर सोनम का लवर था और आयरॉनिकली सोनम के ही भाई की फर्म में काम करता था। और उन 3 अनजान लोगों को सस्पेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट किलर्स बताया गया, जिन्हें उस लोकल गाइड ने क्राइम सीन के पास देखा था। देखिए, पुलिस की ये कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर थियरी बहुत हेवी चार्जेस लगाती है। पुलिस फॉर्मली अलेज करती है कि सोनम ने क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए थे ताकि हनीमून के दौरान ही वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने हस्बैंड को एग्जीक्यूट करवा सके। और इस ह्यूज क्लेम को बैक करने के लिए पुलिस के पास प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज है, क्लियर मोबाइल रिकॉर्ड्स हैं और उस लोकल गाइड की एग्जैक्ट विटनेस टेस्टिमनी भी मौजूद है। चैप्टर 5 अनआंसर्ड क्वेश्चंस। ऐसे सवाल जो इन्वेस्टिगेशन के बाद भी जवाब ढूंढ रहे हैं। इस इन्वेस्टिगेशन की करंट स्टेट और अचानक हुई इस अरेस्ट के बाद दोनों फैमिलीज और जनरल मीडिया की तरफ से मैसिव रिएक्शंस आ रहे हैं। दोनों परिवारों का स्टैंड इस वक्त एक दूसरे से कंप्लीटली ऑपोजिट है। एक तरफ राजा की फैमिली डीपली हर्ट है और वो प्रैक्टिकली डिमांड कर रहे हैं कि इस डार्क साजिश में इन्वॉल्व हर एक क्रिमिनल को बस स्ट्रिक्ट कैपिटल पनिशमेंट ही मिले। वहीं दूसरी तरफ सोनम के फादर और उनकी पूरी फैमिली पुलिस के इस नैरेटिव को आउटराइट रिजेक्ट करते हैं। उनका फर्मली मानना है कि उनकी बेटी बिल्कुल इनोसेंट है और उन्होंने जस्टिस के लिए एक निष्पक्ष सीबीआई प्रोब की डिमांड रखी है। और हां, ये मनहंट या इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई है। इस मैसिव कॉन्स्पिरेसी में लीगली 5 लोग सस्पेक्ट्स लिस्ट हुए हैं, जिनमें से 4 को सक्सेसफुल अरेस्ट्स के बाद कस्टडी में लिया जा चुका है, लेकिन 5वां सस्पेक्ट अभी भी ऑन द रन है, टोटली मिसिंग। जब तक वो सस्पेक्ट कैप्चर नहीं होता, इस पजल के सारे पीसेस एक साथ जुड़ना मुश्किल है। एक न्यूलीवेड कपल की लाइफ का ये शॉकिंग और डार्क टर्न देखते ही देखते एक प्रॉपर नेशनल सेंसेशन बन गया है। इस केस ने इतनी मैसिव अटेंशन ग्रैब की कि रिसेंटली इसे Z5 की ट्रू क्राइम सीरीज हनीमून से हत्या में प्रोमिनेंटली फीचर किया गया। साथ ही इस इंसिडेंट ने मेन स्ट्रीम मीडिया में क्राइम रिपोर्टिंग और नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन जैसी कई डीपर डिबेट्स को भी एक नया एंगल दे दिया है। एक फैमिली अपना बेटा खो चुकी है, दूसरी फैमिली अपने बच्ची को बचाने में लगी है और क्राइम सीन पर मिले क्लूज प्रैक्टिकली रोंगटे खड़े कर देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस केस में पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट केसेस और शॉकिंग कंट्रोवर्सीज के डीप ब्रेकडाउन्स के लिए केस डिकोड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।